Hello everyone, welcome back to the channel. So after getting selected as the SEBI grade A officer, what is going to be the duration of the training और उस ट्रेनिंग सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और ट्रेनिंग के टाइम पे इन ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होती है और क्या जो मेन जॉब पोस्टिंग होती है उससे सैलरी कम मिलती है या उसके इक्विवेलेंट मिलती है और कितनी एग्जैक्टली होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और सैलरी अच्छी खासी है, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट सेगमेंट में। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक गाइड बुक के बारे में बताता हूँ। दिस इज अल्टीमेट गाइड बुक फॉर द सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। इन दिस गाइड बुक व्हाट यू विल गेट द रिसोर्सेज फॉर द फेज 1, फेज 2 एंड एज वेल एज द कंप्लीट डिकोडेड सिलेबस फॉर ऑल द फेजेस। किस तरह से एग्जाम होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कट ऑफ है, जॉब प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सैलरी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो in this particular guidebook. And how you're going to get this guidebook? You're going to download this guidebook for free from the description box only. ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस गाइडबुक को डाउनलोड करने के साथ ही साथ आपको PYQs भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं ड्यूरेशन के साथ कि ड्यूरेशन क्या होती है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स की जो न्यूली रिक्रूटेड हुए हैं अभी अभी। तो 1 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है, बट मेरे पास एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि सेबी प्लान कर रहा है इसको इंक्रीज करने के लिए अप टू 6 मंथ्स। नेक्स्ट बैच से मोस्ट प्रोबेबली ये 6 मंथ्स तक इंक्रीज हो सकता है ट्रेनिंग पीरियड। बट अभी जो लेटेस्ट बैच 2025 में जिनकी ट्रेनिंग हुई है उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है। ठीक है, बात समझ में आती है। ट्रेनिंग में होता क्या है? ट्रेनिंग में बेसिकली ये बताया जाता है कि सेबी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, उसके ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं और पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस क्या है, सेबी की क्रॉस फंक्शनल टीम कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, कैसे सेबी मॉनिटर करता है मार्केट्स को, कैसे फाइलिंग को मॉनिटर करेगा और कंप्लायंस को इन्फोर्स करेगा। इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन ट्रेनिंग में होता है। यहाँ तक कि इसके साथ साथ जो प्रीवियस केसेस होते हैं, लैंडमार्क केसेस जो होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन होता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन को हैंडल किया गया, क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स हुए थे, क्या क्या रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए थे, जैसे कि सहारा वर्सेस सेबी का केस। इस तरह से केसेस के बारे में भी स्टडी की जाती है ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ठीक है, और इसके अलावा जो एक और प्राइमरी एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का वो है विजिट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो ऑफिसर्स होते हैं उनको NSE और BSE में विजिट कराया जाता है, डिपॉजिटरीज NSD, LC, DSL, म्यूचुअल फंड हाउसेज और ब्रोकरेज, इन सारी जगह पे विजिट कराया जाता है टू गेट दी प्रैक्टिकल इंसाइट, और ये देखने के लिए कि कैसे जो रेगुलेशंस हैं वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये 3 प्राइमरी एस्पेक्ट हैं ट्रेनिंग के। ठीक है, लोकेशन क्या है ट्रेनिंग की? ये आपका NISM कैंपस है पाताल गंगा में, महाराष्ट्र में, मुंबई से अराउंड 60 किलोमीटर दूर पे है। बहुत अच्छा कैंपस है, यहीं पे आप लोगों की ट्रेनिंग होगी इफ़ यू गेट सेलेक्टेड एज दी सेबी ग्रेड ऑफिसर। ठीक है, लोकेशन के बारे में क्लियर है चीज़ें। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट में, विच इज़ अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेनिंग के टाइम पे और आफ्टर द ट्रेनिंग सैलरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। एज सून एज यू गेट सेलेक्टेड, ट्रेनिंग में भी और ट्रेनिंग के बाद भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहता है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में कम सैलरी मिलती है। अब सैलरी कितनी है एक बार आप टोटल अमाउंट देख लीजिए, 2,02,000 पर मंथ अराउंड है, ये अराउंड फिगर है। ठीक है, क्योंकि जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना क्लेम कर रहे हैं। आपको बताऊंगा सारी डिटेल, बट अराउंड 2,02,200 आपकी पर मंथ की सैलरी बनती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग एज वेल। ठीक है, मुंबई में। अच्छा, बेसिक सैलरी, इसको थोड़ा सा ब्रेकअप कर लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी इज 44,500। स्पेशल अलाउंस विल बी 8,400। ग्रेड अलाउंस इज 10,400। वेरी गुड amount of the allowances. Dearness allowance, that is DA, is 36,000. Then you have got family allowance 1,700. House allowance 42,000 है। लॉकर अलाउंस भी मिलता है 2,200 का। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है 500, ये सब पर मंथ की बात हो रही है। लर्निंग अलाउंस भी मिलता है 2,500। NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो एम्प्लॉयर आपके लिए कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यू, एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट इज 14,000। ठीक है, तो ग्रॉस आपकी बन रही है 1,62,200। अब इसके अलावा अदर बेनिफिट्स और पर्क्स भी हैं जिसको आप डिक्लेयर करते हो एक
पोर्टल है, वहाँ आप टिक करेंगे ऑप्शन को कि हाँ मेरा पेट्रोल लगा इतने का, ये ऐसे आपको कोई रिसीट वगैरह नहीं देनी होती है, क्योंकि मेरी बात हुई है ठीक है ऑफिसर से, तो उन्होंने बताया था मुझे ये प्रोसीजर होता है। इन पर्क्स का बेनिफिट जो अलग से लिखे हैं ना 40,000 अराउंड अमाउंट है पर मंथ का। कुछ जो बेनिफिट्स है वो साल भर के मिलते हैं, कुछ क्वार्टरली मिलते हैं, कुछ मंथली मिलते हैं, ठीक है, कुछ हाफ ईयरली मिलते हैं। बट उसको अगर राउंड फिगर में करूँगा मंथली में तो वो आएगा अराउंड 40,000 पर मंथ। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंस है, आई रिफ्लेक्शन है, नॉलेज अपग्रेडेशन अलाउंस है, ब्रीफ केस अलाउंस है, कन्वेंस एक्सपेंस है, ये सारे के सारे, हाउस क्लीनिंग अलाउंस है, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम है, स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे तो मैं पढ़ूंगा नहीं अभी। बट ओवरऑल आप समझिए ये सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स एडिशनल मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी वो 2,02,200 बनेगी अप्रॉक्स। अब इसमें डिडक्शन क्या होगा, अभी जो स्टार्टिंग में जिनकी ट्रेनिंग हुई थी उनका जो डिडक्शन हुआ था वो एनपीएस में हुआ था सिर्फ, क्यों, क्योंकि वो मार्च या फरवरी में उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो टैक्सेशन तो पूरे साल भर का काउंट किया जाता है ना, इसलिए उनका टैक्स का डिडक्शन नहीं हुआ। बट आपका टैक्स का डिडक्शन भी होगा अगर हम साल भर की बात करें तो, ठीक है। तो एनपीएस का रिडक्शन होगा और टैक्स का रिडक्शन होगा, बट टैक्स के रिडक्शन की कैलकुलेशन मैंने नहीं की है। एनपीएस आपका रिडक्शन होगा 12,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 12 to 14,000 होता है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड। 2,02,000 अप्रॉक्सीमेटली, अराउंड आप 2,000 मान लीजिए, मतलब सीटीसी अराउंड आपका 24 लाख जाता है बहुत आराम से। और इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत फास्ट है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और मोस्ट लाइकली इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट ईयर इन दी फर्स्ट क्वार्टर इट सेल्फ। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 8 महीने से 10 महीने 12 महीने लगते ही हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो यू हैव गॉट योर इनफ मोटिवेशन टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि एरोटैप हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। So let me take you to the website first of all. Just go to the website of Aerotap, type in the Google aerotap.in, so you will have this website. Go to the courses and then go to the SEBI Grade A courses. SEBI Grade A courses पे अगर आप जाओगे तो आपको इस पेज मिलेगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको 2 कोर्सेज प्राइमरली दिखेंगे, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर कोर्स, और एक और कोर्स है कॉम्बो कोर्स। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द RBI एज वेल टुगेदर विद द SEBI, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द NABARD एज वेल together with the SEBI, then you can go for the combo course as well. Now what is the primary difference between SEBI course and the SEBI silver course and the gold course? Gold course में आपको phase 1 की प्रिपरेशन और phase 2 की प्रिपरेशन साथ में मिलेगी along with the interview. सिल्वर कोर्स में आपको QRE क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, क्योंकि उसकी फिक्स कट ऑफ होती है SEBI में, तो बहुत से बच्चे प्रेफर करते हैं QRE का सेक्शन, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंकिंग से, SSC से, बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से प्रिपेयर करके आ चुके हैं, और इसमें QRE रिलेटिवली ईजी आता है। तो देर आर फ्यू कैंडिडेट्स हु गो फॉर द सिल्वर कोर्स। यहाँ आपको सिर्फ फेज 2 GA और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, QRE का सेगमेंट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा सिल्वर कोर्स में, ठीक है। तो आप अगर सिल्वर कोर्स लेना चाहते हैं सिल्वर कोर्स ले लीजिए, गोल्ड कोर्स लेना चाहते हैं तो गोल्ड कोर्स ले लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है आपका 70% ऑफ फ्लैट, कोड आप यूज़ करिएगा एरोटैप, ठीक है। तो ये आप यूज़ करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से साइन अप करेंगे आप, फिर लॉगिन कर लीजिएगा, कुछ ट्रायल वीडियोस भी देख सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर दी परचेज, ठीक है। बट हाँ, कूपन कोड ज़रूर आपको अप्लाई करना है टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो बस फिर अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।